Hello bachcho, let's discuss this question. Blood-brain barrier is formed by A. Microglial cells, B. astrocyte, C. oligodendrocyte या D. ependymal cells. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके न्यूरल टिश्यू के कंपोनेंट्स को समझना। आपकी जो न्यूरल टिश्यू है उसमें आपको दो मेन पार्ट्स दिखती है। एक तो है आपका न्यूरॉन जो कि मेनली कंडक्शन का काम करता है। दूसरा जो है उसको हम न्यूरोग्लियल सेल्स या न्यूरोग्लिया कहते हैं जो कि सारे मेंटेनेंस का काम करता है। तो ये जो न्यूरोग्लिया है, यदि हम सीएनएस की बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक मैच्योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो तीन तरह के न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। एक तो होता है आपका एस्ट्रोसाइट, दूसरा होता है आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट, दूसरा है आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट और तीसरा है आपका माइक्रोग्लियल सेल्स जिसको माइक्रोग्लिया भी कहते हैं। एस्ट्रोसाइट का क्या फंक्शन है? एस्ट्रोसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म करता है। ब्लड ब्रेन बैरियर को एस्ट्रोसाइट फॉर्म करता है। ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब क्या है? आपको पता है कि ब्लड में यूज़फुल चीज़ों के साथ साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होती है, कोई माइक्रोब भी हो सकता है, लेकिन हम इन चीज़ों को ब्रेन तक पहुंचने नहीं देना चाहते क्योंकि ब्रेन बहुत सेंसिटिव जगह है और वो न्यूरॉन से भरा है। यदि न्यूरॉन एक बार डैमेज हो गया तो फिर उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल है और वो रिपेयर नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर ऐसे जो एस्ट्रोसाइट्स है वैसे एक लाइन बना लेते, एक तरफ ब्लड होता है, दूसरा तरफ आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ जिसको कहते हैं, जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल और आपकी ब्रेन में पाया जाता है। इन दोनों के बीच में एक बैरियर बनाता है। ब्लड से जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं वो उन्हीं को केवल सीएसएफ में पास होने देता है। खाली यूज़फुल चीज़ों को पास होने देना देता है वो। ओनली यूज़फुल चीज़ें पास हो सकती है। तो ये होता है एस्ट्रोसाइट का फंक्शन, जो कि है ब्लड ब्रेन बैरियर की फॉर्मेशन करना। यदि हम ओलिगोडेंड्रोसाइट की बात करें तो ओलिगोडेंड्रोसाइट आपका माइलिन शीथ बनाता है सीएनएस के नर्व्स में, और पीएनएस के नर्व्स में आपका जो श्वान सेल होता है वो बनाता है। और माइक्रोग्लिया क्या करते हैं, वो एक्चुअली डिफेंस मैकेनिज्म में फैगोसाइटिक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने क्या देखा कि न्यूरल टिश्यू जो है उसमें एक न्यूरॉन एक पार्ट होता है, न्यूरोग्लिया एक पार्ट होता है। एक मैच्योर सीएनएस में आपको एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट और माइक्रोग्लिया दिखती है, और एस्ट्रोसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में इन्वॉल्व है। ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीथ और सीएनएस नर्व्स के ऊपर माइलिन शीथ बनाता है, और माइक्रोग्लिया जो होते हैं वो फैगोसाइटिक होते हैं। यहीं पर और एक नाम आता है, वो है एपेंडाइमल सेल्स। ये एपेंडाइमल सेल्स क्या है? एपेंडाइमल सेल्स आपको एक्चुअली ब्रेन की कैविटीज़ में दिखेगी और स्पाइनल कॉर्ड की जो मेन कैविटी है उसमें दिखेगी। स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैविटी है उसमें आपको ये दिखेगी। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में, उसकी प्रोडक्शन और रेगुलेशन को देखना, उसकी प्रोडक्शन और रेगुलेशन को देखना। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ब्लड ब्रेन बैरियर किस सेल फॉर्म करता है? तो हमने देखा कि एस्ट्रोसाइट फॉर्म करता है ब्लड ब्रेन बैरियर। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए माइक्रोग्लियल सेल्स गलत, बी एस्ट्रोसाइट ये ठीक है, सी ओलिगोडेंड्रोसाइट गलत, डी एपेंडेमल सेल भी गलत। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी एस्ट्रोसाइट। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।